बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखें, हमने फैक्टराइज करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और मैंने इसके लिए स्क्वायर टाइल्स बनाई हुई हैं। पहले मैं स्क्वायर टाइल्स को यूज़ करना आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अलजबरा के कार्ड्स हैं जहाँ अलजबरा की ये टाइल्स हैं, तो जिसके ज़रिए से आप इन क्वेश्चन को हल कर सकते हो। पिछले सवाल में मैं इनको अरेंज करना आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरह से अरेंज करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग इसमें ये समझेंगे कि आप लोग अलजबरा की टाइल की मदद से कैसे आप फैक्टराइज कर सकते हो, स्क्वायर कंप्लीट कैसे कर सकते हो, इसके अलावा आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग को कैसे हल कर सकते हो। तो ये एक सवाल मैंने मुख्तलिफ तरह से आप लोगों को करके दिखाना है, जिससे आप लोगों को स्क्वायर कंप्लीट करने का तरीका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप लोग फ़ौरन से फैक्टराइजेशन करने लग जाएंगे। स्क्वायर कंप्लीट करने में आप लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, ये मैंने अलजबरा टाइल्स को अरेंज किया हुआ है। तो मेरे पास जो सवाल था वो एक्स स्क्वायर प्लस 6x+5 था। ये एक जनरल सा मैंने सवाल ले लिया है। तो इसको अलजबरा के इस पॉलिनोमियल को मैंने फैक्टराइज करना है और मुख्तलिफ तरीक़ों से फैक्टराइज करके दिखाना है। तो देखें, इसमें 1x² था, तो इसलिए मैंने ये एक x² टाइल ले ली। x² टाइल इस तरह की है कि इसकी ये वाली साइड यानी कि एक लेंथ, ये वाली साइड यानी कि दूसरी लेंथ, ये आपस में बराबर बराबर हैं। मैंने 5 सेंटीमीटर लंबी ली हुई है। आप 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। मैंने अपनी मर्ज़ी से 5 सेंटीमीटर लंबी ये लाइन ले ली दोनों तरफ से। तो इसका मतलब है इधर भी मेरा x है और इस तरफ भी मेरा x है। तो x जब मल्टीप्लाई हुआ x के साथ तो x² बना हुआ है। तो इस तरह से x² टाइल बनी हुई है। फिर इसके मैंने एक साइड यूनिट ले लिया है और एक साइड जो है वो ही 5 सेंटीमीटर ली है। तो एक साइड जो है 1 सेंटीमीटर लंबी ली। तो इस तरह से मैंने x टाइल बना ली। तो क्योंकि मेरे पास 6x टाइल्स की ज़रूरत थी मुझे, तो लिहाजा मैंने 6x टाइल इस तरह की लेनी, 1 2 3 4 5 6। तो इनको मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया। तो इस तरह से मैंने इनको अरेंज किया। मैं आप मुख्तलिफ तरीक़ों से आप लोगों को अरेंज करके दिखाऊंगा। बहरहाल मैंने इनको पहले दफ़ा इस तरह से अरेंज किया। अब यहाँ पर देखें, जब मैंने यूनिट टाइल मेरे पास 5 थी, तो 5 यूनिट टाइल जब मैंने रखी 1 2 3 4 5, तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा स्पेस छूट गई है। यहाँ पर ये एक टाइल की जगह बची हुई है, ये दूसरी टाइल की, ये तीसरी की और यहाँ पर चौथी की। ये मैं ड्रा करके दिखा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट देखें, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 4 टाइल मिसिंग है, 1 2 3 4, 4 टाइल्स मिसिंग है। इसका मतलब है स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें 4 टाइल्स चाहिए और तो तब जाकर स्क्वायर कंप्लीट होता है। ये वाली साइड देखो आप, तो ये वाली साइड 3 ये है और ये 5 है, तो कितनी बन गई, 3 और 5 8। ये वाली साइड देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, 6 7 8, ये वाली साइड भी 8 बनती है। तो 8 × 8 पूरा पूरा बन रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका ये कॉर्नर मिसिंग है। यूनिट टाइल हमें 4 और चाहिए। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि ये स्क्वायर कंप्लीट नहीं है, तो हमें स्क्वायर कंप्लीट करना होगा, तब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो देखें, ये जो मेरा सवाल था उसको मैंने सॉल्व करना है। तो लिहाजा मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, इस साइड पे मुझे x मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाली जो टाइल है ये x² से बनी हुई है। तो इसका मतलब है x इसका यहाँ पे है और एक x यहाँ पे है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, तो यूँ आपको पता चल जाएगा कि ये x को जब आप x से मल्टीप्लाई करते हो तो x² बन जाता है। तो यहाँ पे देखते हो ये यूनिट लेंथ है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 1 सेंटीमीटर है, 3 1 सेंटीमीटर की ये लेंथ्स हैं। तो लिहाजा यहाँ पर मुझे 3 लिखना होगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ, तो यूँ ये x+3 बन गया। जबकि इस तरफ अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भी ये x है और 1 2 3 है, तो यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब है ये भी x+3 बन गया। तो x+3 बन गया। अब ये जो है, ये जो यूनिट टाइल्स हैं जहाँ पर पड़ी हुई, तो इसके अंदर से ये 3 मिसिंग है। ये भी अगर पूरी होती, 4 मिसिंग है, अगर ये भी पूरी होती तो ये भी 1 2 3 इस तरफ को, 1 2 3 इस तरफ को, यानी कि 9 9 पूरी आ जाती, 9 पूरी हो जाती। तो 3 × 3 = 9। तो 3 जो है वो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से ये भी एक स्क्वायर पूरा हो जाता है, लेकिन ये मिसिंग है। तो इस वजह से हमें क्या लिखना होगा, x+3 एक तरफ से, x+3 वाली ये वाली साइड मुझे मिली और x+3 वाली मुझे वो साइड मिली। वो साइड भी मैंने x+3 वाली पिक कर ली। तो डियर स्टूडेंट, अब इसमें 4 मिसिंग हैं, तो लिहाजा यहाँ पर मैं -4 लिख देता हूँ। यूँ ये हमारी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। इसको मैं फर्दर हल करके आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि इसका आंसर क्या बनता है।
तो अब ये जो हमारी डायग्राम थी जो मैंने स्क्वायर शेप में ली है, ये रेक्टेंगल या तो होनी चाहिए या स्क्वायर में होनी चाहिए, तो ये स्क्वायर में मेरी बन रही थी तो इस वजह से मैंने स्क्वायर में ली। तो इसमें देखो x+3 एक बार, x+3 दो बार, तो इसको मैं आपको पता है कि इसको इस तरह से लिख सकता हूँ x+3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये एक बार है ये दो बार है, तो इस वजह से इनको मैं दोनों को इकट्ठा करके x+3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये मैंने फार्मूलों में समझाया हुआ है, वो वीडियो देख लें, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी। और ये जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको भी मैं ऐसे 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 जो है ना वो हमें कैसे मिलता है, 4 हमें इस तरह से मिलता है कि 2 × 2 अगर आप करते हो ना, 2 × 2 = 4 मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि 4 जो है वो इसका 2 का स्क्वायर ही होता है, तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो इस वजह से मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ये लिख दिया। अब देखिए मेरे पास एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a² - b² वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये जो मेरी फिंगर के नीचे है ये a² है और -b² है, तो इस तरह से ये a² - b² वाला फार्मूला पूरा बन रहा है। तो ये मैं फार्मूला आपको हल करके दिखा देता हूँ, a² - b², तो ये किसके बराबर होता है, ये फार्मूला a + b और a - b, इसके बराबर ये फार्मूला हमारा होता है। तो लिहाजा अब इसको जो ये फार्मूला पूरा है a² - b², तो इसको हमने इस तरह से इकट्ठा किया हुआ है, तो इससे इस तरह से मैं ओपन कर देता हूँ। अब तो ओपन करने पे क्या बनेगा, x+3 ये वाला, तो एक दफ़ा x+3 ये जो है ना सारी मेरी फिंगर के नीचे ये a² है और -b² है, तो इस वजह से मैंने x+3 एक दफ़ा ये वाला लिख दिया। अब -b² लिखना है मैंने, तो इसका मतलब है मैं -2 लिख देता हूँ, या +2 पहले लिख लेते हैं, क्योंकि a+b पहले लिखा हुआ है ना, तो यूँ समझो मैंने a+b लिख दिया। तो अब ब्रैकेट लगाकर यहाँ ये इतना हिस्सा मैंने कर दिया, अब ये वाला हिस्सा मैं लिखने लगा हूँ, तो a जो है वो x+3 है, ये a लिखा x+3, फिर माइनस, क्योंकि ये माइनस आ रहा है ना इस वजह से -2 जगह काम है, मैं इसी जगह पर शो करना चाह रहा हूँ। तो अब ये हमारा x+3 + 2 x+3 - 2 ये किस वजह से बना, क्योंकि a+b और a - b है। मैं आपको ये रख के समझाता हूँ। तो ये वाला हिस्सा a है इतना प्लस b, फिर ये वाला हिस्सा a - b, a+b a+b a-b, तो ये इकट्ठा होकर क्या बनता है a² और ये बनता है -b²। तो a² - b² इस तरह से हम ऊपर चले जाते हैं, जैसे a+b a-b a² - b² बनता है, तो इससे भी वही वाला वापस आता है। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो देखें x3 और 2 5 आ जाता है, और इधर से x3 में से 2 निकाला 1 प्लस का 1 बचेगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। ये जो हमारा अलजेब्रिक पॉलिनोमियल था इसको हमने इसके अंदर इसके फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब इसे चेक करते हैं कि क्या ये वाला हमारा सही है कि नहीं सही, तो ये आपको मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट इसे चेक करते हैं, चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर चेक लिख दिया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या यही वाला आंसर वापस आता कि नहीं आता, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने फैक्टराइजेशन सही की थी या नहीं सही की थी। तो अब x+5 मल्टीप्लाई बाय x+1 इनको मल्टीप्लाई करना है। आप लोगों को जिस तरह से भी मल्टीप्लाई करना आता है आप उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मेरा तरीका ये है कि मैंने इस x को बाहर रखा और ये पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर रखी, +5 इसको मैंने बाहर रखा और ये फिर पूरी ब्रैकेट के अंदर रखी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x को ऐसे किया तो x² और x को 1 से किया तो 1x और 5 को x से किया तो 5x और जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5। इनको मज़ीद यहाँ पर लिख देता हूँ। देखें x का स्क्वायर तो अकेला ही है, 1x और 5x 6x हो गया और प्लस का 5 ये 7 आ गया। तो देखें यही हमारा क्वेश्चन था और वही जो क्वेश्चन है हमने फैक्टराइजेशन से स्क्वायर कंप्लीटिंग से हल कर लिया है।
अब देखें ये जो मैंने स्क्वायर कंप्लीट करने से हल किया है, मैंने इस तरह से कार्ड को अरेंज किया था। इन कार्ड्स को आप किसी और तरह से भी तो अरेंज कर सकते थे, तो अब मैं किसी और तरह से भी आप लोगों को अरेंज करके दिखाता हूँ। डियर स्टूडेंट देखें वही हमारा सवाल है x² + 6x + 5 और वही वाले कार्ड हैं 1 2 3 4 5 6 x कार्ड और यूनिट कार्ड 1 2 3 4 5 यूनिट कार्ड। सेम वही क्वेश्चन वही वाले कार्ड हैं। अब मैंने इस तरह से इनको अरेंज किया है। जब मैंने ऐसे अरेंज किया तो मुझे यहाँ पर x मिला है 1 और यहाँ पर 1 मिला है मुझे, तो इनके दरम्यान में मैंने प्लस का साइन लगा दिया। इधर जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर से फिर मुझे x मिला, वही x और x मिलकर x² बना देते हैं। इधर 1 2 3 4 5 मिले तो प्लस का साइन लगाकर यहाँ पर 5 लिख देता हूँ। तो x + 5 और x + 1 सीधी सीधी हमारी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। तो हमारा आंसर इसका आ चुका है, क्या है, x + 5 लिख लो और x + 1 लिख लें। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमारी जो डायग्राम है उसने डायरेक्ट हमें आंसर निकाल कर दे दिया। देखिए हमारा यही वाला आंसर था जो हमने ऊपर निकाला था, x + 5 x + 1, जिसको हमने चेक भी किया तो वो बिल्कुल सही साबित हुआ। तो देखें वो सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया। डायग्राम अगर आपने इस तरह से अरेंज करते हैं तो आपको ये मिल जाते हैं। तो यूँ आप अलजेब्रा टाइल की मदद से आसानी के साथ सवालों को समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इनको मैं किसी और तरह अरेंज करके देखता हूँ कि क्या किसी और तरह अरेंज करने से भी ये इस सवाल को हल कर पाते हैं कि नहीं हल कर पाते। तो आप किसी और तरह से अरेंज करके देखते हैं। ये स्टूडेंट देखें, आप फिर से मैंने वही सवाल पिक किया, x² + 6x + 5 और वही वाली सारी स्क्वायर टाइल्स हैं, अलजेब्रा टाइल्स हैं, उनको मैंने अरेंज किया है। अब की बार मैंने 4 इस तरफ रख लिए हैं और 2 इस तरफ रख लिए हैं। जब इस तरह से मैंने अरेंज किया तो देखें यहाँ पर 1 2 3 3 जो है ना टाइल्स मिस हैं। तो इसका मतलब मुझे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 3 टाइल्स और चाहिए थी, तो लिहाजा मैं यहाँ पर -3 लिख दूँगा। तो अब इस तरफ मेरा क्या बन रहा है, इस तरफ बन रहा है एक x यहाँ पर आ गया और यहाँ पे 1 2 2 आता है। और इस तरफ अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर x 1 आता है, 1 2 3 4 और आता है। तो मतलब ये कि मुझे यहाँ पर x + 4 लिखना होगा, x + 4। तो 1 2 3 4, तो लिहाजा ये मैं दोनों साइड पिक कर लेता हूँ। इधर +2 है तो उधर +4 है, तो दोनों साइड में पिक करके हल करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया x + 4, इधर से x + 2। तो इधर जो मेरी 3 मिस है तो मैंने माइनस में 3 लिख दिया, क्योंकि 3 मिसिंग है यहाँ से, तो -3 लिख दिया। अब इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगा और जो आंसर आएगा उसमें से 3 माइनस कर दूँगा। तो ये स्टूडेंट हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया। इस तरह से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर जैसे पहले मैं करता आ रहा हूँ उसी तरह से कर लें। इस x को बाहर रखा, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर, और फिर प्लस का 4 बाहर रखा और वही रकम ब्रैकेट के अंदर, और -3 ये साथ ऐसे ही लिख दिया। अब x को ऐसे किया x², x को 2 से किया 2x, 4 को x से किया 4x, 4 को 2 से किया 8 -3। अब देखें x² + 4 और 2 6x, 8 में से 3 निकाला 5 + 5। इसका मतलब है ये भी हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है, ये भी फैक्टराइजेशन का आंसर है, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब आप इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए से करके देख लेते हैं। मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्या था, तो वो मैंने आप लोगों को तरीका बताया हुआ है कि इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए उसमें से ये वाला ढूंढें प्लस या माइनस करने से। तो वो वाला आपको करके दिखा देता हूँ कि आपने 5 को और x को मल्टीप्लाई किया तो 5x² आ गया। अब आपने क्या करना है, 5x² के पार्ट बनाने हैं। 2 पार्ट आपको चाहिए मल्टीप्लाई करने वाले कि आपका यही मिल जाए। तो अगर मैं एक पार्ट लेता हूँ, 5x वाला और एक में लेता हूँ 1x वाला, तो 1 5 * 5 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है आपने। 1 5 * 5, 5
और x को x से मल्टीप्लाई करना है तो x स्क्वायर आ जाना है। तो देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 आता है, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ जाता है। तो ये हमारी शर्त ऊपर वाली पूरी हो रही है। अब नीचे वाली देखते हैं कि ये दरमियान वाला 6 आंसर आता है कि नहीं आता। तो आप ऐसे करो +5 और +1x करो तो आंसर क्या आता है 6x। देखें नीचे प्लस करते हैं, नीचे प्लस करते हुए आते हैं तो 6x भी आ जाता है दरमियान वाला आंसर। इसका मतलब है हमारा ये पेयर बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। तो इस पेयर की मदद से हम इसे फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो x स्क्वायर ऐसे आ गया +5x +1x और प्लस का 5 ये ऐसे लिख दिया। अब ये हमारा क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने जा रहा है। तो अब हमने इस x को बाहर रखा एक को, तो अंदर क्या बचा, एक x बचा यहाँ से और यहाँ से 5 बचा। फिर प्लस का 1 बाहर रखा और x + 5 बचा। आंसर क्या आया x + 1 और x + 5। तो देखें फिर से वही वाला आंसर आ चुका है, जो कि आंसर हर बार हमारी डायग्राम दिखाती है या फिर हम स्क्वायर कंप्लीट करने के तरीके से हल करते हैं। तो इस तरह से आपको ये अलजबरा के टाइल्स वाज़े करते हैं कि स्क्वायर कंप्लीट करना या फिर इस तरह से मिडल टर्म ब्रेक करके सवालों को हल करना एक ही बात होती है। बस कई सवाल जो है ना कम्प्लेक्स होते हैं, जो हमें एक तरह से करने आ रहे होते हैं, दूसरी तरह से करने नहीं आ रहे होते। तो लेकिन ये जो अलजबरा की टाइल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम जिनके अंदर x की पावर 4 आता है, x की पावर 3 आता है, उनके ऊपर ये लग तो सकता है लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। इस वजह से बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी उसमें आ जाती है, तो वो लेंथी हो जाता है। तो अब इसको मैं आपको स्क्वायर कंप्लीट करके जैसे हम आम तौर पे सॉल्व करते हैं रिटन में, वो करके भी दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट देखें x² + 6x + 5। तो आप इसको स्क्वायर कंप्लीट करने के हल के तरीके से हल करें। तो ये x का स्क्वायर आ गया प्लस ये 2 फार्मूले का हमें लगाना होता है और 2 फार्मूले का लगा लिया 2ab वाला स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। तो पहली रकम आ गई x वाली, इधर b वाली रकम क्योंकि हमने 6 पूरा करना है तो 3 होगा, तो 2 3 6 और साथ x आ गया, 6x पूरा हो गया। अब जो b वाली रकम है उसका स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर हुआ, ये 3 का स्क्वायर बन गया। अब ये देखिए हमारा सारा कुछ पूरा हो चुका है, लेकिन ये 5 अभी नहीं लिया। तो क्योंकि मैंने ये प्लस का 3 स्क्वायर लगाया है तो इस वजह से मुझे माइनस का भी 3 स्क्वायर लगाना होगा, तो लिहाजा माइनस का भी 3 स्क्वायर ले लिया। अब ये प्लस का 5 वो भी मैंने पिक कर लिया। अब देखिए हर एक चीज़ पूरी है, x स्क्वायर से x स्क्वायर आता है, 2 3 6x आ गया और ये 3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, फिनिश हो जाते हैं। प्लस का 5 यहाँ पर मौजूद है, तो ये वाली जो लाइन है ये पूरी ऊपर मौजूद है और ऊपर से आप नीचे आ सकते हो। इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट लाइन बनी है। तो इसने ये जो लाइन है ये स्क्वायर कंप्लीट करना इसे कहा जाता है। तो क्योंकि इसके अंदर हर एक बात पूरी है और स्क्वायर भी कंप्लीट है। अब देखिए स्क्वायर कैसे कंप्लीट है, ये a² + 2ab + b²। तो यहाँ तक हमारा स्क्वायर कंप्लीट बनता है और वो वाला हिस्सा भी स्क्वायर कंप्लीट में आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में शो हो जाएगा। तो ये a + b का होल स्क्वायर, ये दरमियान वाला छुप जाएगा, तो ये a आ गई रकम a वाली और ये प्लस b की रकम आ गई, ये b की रकम होती है, इसका होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि ये 2ab है, ये 2ab छुप जाता है, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b² था, ये वाला जो है ना वो छुप जाता है और ये पहला और आखिरी आ जाता है। ये यहाँ पर मैं आपको लिखकर दिखा देता हूँ। देखें जब a + b का होल स्क्वायर होता है तो किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b², इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो 2ab है वो छुपा हुआ है, इसके अंदर नहीं है। a + b का होल स्क्वायर पहली रकम और आखिरी रकम का वो स्क्वायर बना हुआ है। तो पहली रकम a² है, आखिरी रकम b² है, तो उसका वो स्क्वायर बना हुआ है। इसमें जो 2ab है वो छुपा हुआ है। तो यहाँ पर भी मैंने ये जो इतनी रकम थी वो दरमियान में छुपा दी है, पहली का और आखिरी का होल स्क्वायर बना लिया है। तो उसके बाद यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। अब ये रहता है मेरा, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहाँ पर मुझे 9 लिख दिया, 3 और +5 ऐसे लिख दिया मैंने। अब ये वाली रकम ऐसे ही आ गई, x + 3 होल स्क्वायर -5 में से 4 9 में से 5 निकालेंगे तो 4 बचेगा
और माइनस का बचेगा। अब ये क्या बन गया, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं x+3² और -4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 स्क्वायर में आ गया। तो ये वाली रकम हमारी पहले आ चुकी है और हमने इसको सोल्व किया हुआ है, तो इसको सोल्व करने की बिना पर हमने आंसर निकाला था, तो वही वाला आंसर मैं यहाँ पर अब लिख देता हूँ डायरेक्ट। आप लोग इसे सोल्व करके वही वाला आंसर निकाल सकते हो। आंसर वो क्या निकला था, ये वाला x+1 और x+5, ये वाला आंसर निकाला था हमने, जो कि मैं आप लोगों को शो भी कर देता हूँ। कहाँ निकाला था हमने इसको हल करके, ये देखें यहाँ पे, तो x+3² -2 स्क्वायर, तो ये हमने डायरेक्ट सोल्व कर दिया था। अब आप लोगों को स्क्वायर कंप्लीट करने का तरीका मैंने बताया कि कैसे आप लोग स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये स्क्वायर कंप्लीट करने से मैंने हल कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और आपको अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें, दूसरों को भी बताएं। इस तरह से हमने अगली 4.2 एक्सरसाइज सोल्व करनी है, तो ये 4.2 एक्सरसाइज को स्क्वायर कंप्लीट करने के तरीक़ों को हल करने में आप लोगों की मदद करेगी। तो फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, अलजबरा भी बहुत आसान है, लेकिन अगर ध्यान से आप लोग समझोगे तो आपको इसी तरह आसान लगेगा जैसे खेलना पसंद आता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।